18 फरवरी की मॉर्निंग को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे थे। जब वो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब उनको दिख रहा था कि कुछ जल रहा है। इस हुगली नदी के किनारे कुछ जलता हुआ देखकर लोगों को लगा कि ये कुछ कचरा जैसा कुछ जल रहा है। लोगों को लगा कि ये तो कुछ कचरा ही है जो कोई जला रहा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हुगली नदी के किनारे इस जगह पर आते ही रहते थे और विजिट करते ही रहते थे, लेकिन इस जगह पर किसी ने आज तक कचरा फेंकते हुए भी नहीं देखा और कचरे को जलाते हुए भी नहीं देखा। इसलिए उन्हें ये चीज़ थोड़ी स्ट्रेंज लगी। लोगों के दिमाग में ये जलन वाली चीज़ ऑलरेडी चल ही रही थी कि वहाँ पे से थोड़ी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो लोग इस जगह पर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर इंसानों को जलाया जा रहा है। इंसानों को जलते हुआ देखकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग भागते हुए भी दिख रहे थे और इन दो भागते हुए लड़कों का पीछा भी करती है ये भीड़, लेकिन ये दो लड़के भागने में कामयाब हो जाते हैं और फिर भीड़ वापस आ जाती है। और जैसे ही ये वापस उस जलती हुई जगह पे आते हैं वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं, डेड बॉडीज़ को ये लोग जला रहे थे और डेथ बॉडीज़ इतनी ख़राब हालत में थी कि उनको देखकर पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये मर्द है या फिर औरत है। और जैसे ही ये लोग पता करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुके होते हैं और पुलिस तुरंत उस मौके पर आ जाती है। पुलिस आती है और दोनों बॉडीज़ को देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और उसके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस बॉडी के पास था वो एक लड़की की बॉडी थी। एक बॉडी को देखकर पुलिस ने पहचान लिया था कि वो एक लड़की की बॉडी है, क्योंकि वो बॉडी ज़्यादा जली नहीं थी और पुलिस को अंदाज लग ही गया था कि इस लेडीज़ की बॉडी है। और उसके बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरेंसिक टीम के लिए भी उस बॉडी के बारे में आंखों से देखकर पता लगाना मुश्किल था। फॉरेंसिक टीम को तलाश में उस लड़की के ईयर रिंग्स मिलते हैं और कुछ रिंग्स मिलती है जिसके ऊपर SJP लिखा होता है। पुलिस को पता नहीं चलता है कि SJP क्या है और क्यों लिखा हुआ है। और पुलिस को ये भी पता चलता है फॉरेंसिक टीम के ज़रिए कि इस लड़की ने अपने बाल कलर करवाए थे जो अलग अलग कलर्स में थे। तो पुलिस इस केस को सॉल्व करती उससे पहले पुलिस को ये पता लगाना ज़रूरी था कि आखिरकार ये लाश है किसकी। खैर ये सब होने के बाद दुर्गाचक पुलिस आसपास के एरिया को सर्वेलेंस में डाल देती है और पूछताछ करना स्टार्ट करती है। पुलिस देखती है कि जहाँ पर ये लाशें मिली वहाँ पे पास में ही एक गड्ढा खोदा मिला था, लेकिन जो कल्प्रिट थे वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लाशों को उस गड्ढे में दफना नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको लाशों को जलाना पड़ा। जहाँ पर इनकी डेथ बॉडीज़ पड़ी थी वहाँ पर एक बॉटल भी पड़ी थी जिसके अंदर पेट्रोल था, यानी कि मोटिव क्लियर था कि ये लोग पेट्रोल से लाश को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और जहाँ पर ये लाश पड़ी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया था। इसका मतलब ये एक और क्लियर है कि इनको यहाँ नहीं मारा गया था, किसी और जगह से मार कर यहाँ पर लाया गया था, जिसकी वजह से किसी को पता ना चले। जैसे ही फॉरेंसिक टीम एटॉप्सी रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी में सैंपल भेजती है, उसके 5 से 6 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस के पास जब रिपोर्ट आती है तब पुलिस को पता चलता है कि एक औरत की और एक लड़की की डेथ बॉडी थी। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि पुलिस हैरान हो जाती है। और इस रिपोर्ट में पुलिस को ये भी पता चला कि इनको जलाने से पहले इनको मारा नहीं गया था, यानी कि इनको जलाने से पहले इनको ऐसे केमिकल्स दिए गए थे, ऐसे ड्रग्स दिए गए थे जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बेहोश हो गए थे और बेहोशी की हालत में ही इनके ऊपर पेट्रोल डालकर इनको जला दिया गया था। इतना ज़्यादा क्रूएल्टी किया गया था दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जिंदा जला दिया गया था। इस तरह के कत्ल के ऊपर पुलिस का एक ही इशारा होता है कि इस प्रकार के कत्ल तब किए जाते हैं जब आपसी बहुत बड़ी रंजिश हो या बहुत बड़ा कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई हो। पुलिस सोच में इसलिए पड़ जाता है कि आखिरकार इन दो औरतों को किससे क्या दुश्मनी हो सकती है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन दोनों के एज गैप बहुत ज़्यादा था, एक माँ की उम्र की और एक बेटी की उम्र की। अब जो पुलिस है आसपास के पुलिस स्टेशन में बता देती है कि यहाँ पर किसी ने मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखाई है, दो औरतों की 40 साल की और दूसरे की उम्र है 20 साल। ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। पुलिस को इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो लेडीज़ है 40 साल की, उसका नाम था रमा डे और उनकी बेटी रिया डे, यानी कि दोनों बेटी और माँ ही थी। पुलिस को इनके आइडेंटिटी से इनके बारे में इतना तो पता चल ही जाता है कि दोनों माँ बेटी है। और फिर पुलिस इनके ID कार्ड से इनके घर तक पहुंचती है। पुलिस जैसे ही इनके घर पे पहुंचती है, इनके घर पे ताला होता है और कोई होता ही नहीं है। और पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी बताते हैं कि इनके घर में इनके अलावा ऑलरेडी कोई रहता ही नहीं है, तो कोई होगा क्यों। अब पुलिस वाले पड़ोसियों से इन दोनों के नंबर मांगते हैं जिससे इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जा सकते हैं और किसी और से बातचीत की
वो भी निकाली जा सकती है। पुलिस को जब रमा के कॉल डिटेल्स के बारे में पता चलता है तो पुलिस देखती है कि उसमें एक नंबर ऐसा था। तब रमा उससे दिन में कई बार कॉल करती थी और ये कॉल रिकॉर्डिंग घंटों चलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि रात भर कॉल चलता था और सुबह ये कॉल को कट करते थे। इस कॉल रिकॉर्ड में एक और हैरानी की बात ये थी कि ये जो पर्सन था उसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के साथ बहुत बार घंटों कॉल चलती थी, कई बार रातों की नींद उड़ जाती थी और लंबी कॉलें चलती थी। अब पुलिस चेक करती है रिया की कॉल रिकॉर्डिंग्स। दूसरी बात ये है कि ये जो सद्दाम हुसैन था, जो रिया की मदर से बात किया करता था, वो रिया के कॉल रिकॉर्डिंग में भी आया था। रिया के साथ उसके रोज़ के कई कॉल होते थे और वो भी घंटों-घंटों के, और कई बार यहाँ पे भी रातें निकल जाती थी। यानी कि पुलिस को ये स्ट्रेंज लगा कि सद्दाम हुसैन नाम का ये पर्सन रिया और उसकी माता दोनों के साथ घंटों बातें किया करता था। ये जो शक की बात है और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 17 फरवरी की रात को रिया, रमा और ये जो सद्दाम हुसैन था, तीनों साथ में ही हुबली नदी के किनारे खेल रहे थे। ये जो सद्दाम था वो न्यू दुर्गापुर कॉलोनी का रहने वाला था और असल में ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी था। तो ये कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों। सद्दाम और रमा, यानी कि 40 साल की रमा और 26 साल का सद्दाम ऑलरेडी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए चैटिंग करते हैं और चैटिंग के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और धीरे-धीरे पास आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और कई दिनों तक होटल्स में रहते हैं और होटल्स में इनके साथ रिलेशनशिप भी बनता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सद्दाम की ऑलरेडी एक वाइफ़ थी जिसके साथ वो रहता था, फिर भी वो बाहर अफ़ेयर चलाता था, जो रमा को नहीं पता था। रमा उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सद्दाम कुछ बातों को कह के टालता था। लेकिन सद्दाम को पता चला कि रमा की एक बेटी भी है जिसका नाम है रिया, और सद्दाम जैसे-जैसे उसे भी दाना डालने लगा और उसके साथ भी उसके रिलेशनशिप बन गए थे और घंटों उससे भी बातचीत किया करता था और उसे भी उसने फँसा लिया था और कई दिनों तक बातचीत करने के बाद उसके साथ भी उसके रिलेशनशिप बन चुके थे। बाद उन लोगों को थोड़ा-सा टफ पड़ने लगा क्योंकि यहाँ से रमा के भी कॉल होते थे और रिया के भी कॉल होते थे। रिया और रमा दोनों को पता चल चुका था कि ये बंदा इन दोनों को फँसा रहा था। रमा उस पे ब्लैकमेल करके उससे शादी करने का बार-बार कहती थी, लेकिन सद्दाम हुसैन शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलाना चाहता था, अलग-अलग लोगों को फँसाना चाहता था कि और उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उस शादी में ही रहना चाहता था। बाहर खाली वो सेक्स करना चाहता था अलग-अलग लोगों से और अपनी लाइफ़ को जीना चाहता था अय्याशी के ज़रिए। रमा को भी वो ब्लैकमेल करता था पैसे के लिए और रिया से भी कहता था कि अगर वो नहीं करेगी सेक्स तो उसकी मदर को बता देगा। तो जिसके ज़रिए उसके ऊपर फिर पैसों का दबाव बना सद्दाम हुसैन के ऊपर कि हमें इतने पैसे दो, नहीं तो तुम शादी करो, नहीं तो अपनी वाइफ़ को डिवोर्स दो। तो सद्दाम हुसैन ने परेशान होकर 3 लोगों को सुपारी दी और उन्होंने बेहोशी की दवा खिलाई और फिर बाद में उन 3 गुंडों को लेकर समुद्र के किनारे गया। वो हुबली नदी के किनारे बेहोशी की हालत में इनके ऊपर पेट्रोल डालकर इनको जला दिया गया और फिर बाद में ये दोनों भाग गए। ऐसी भीड़-भड़कम वाली जगह पे जला के भागना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इन लोगों ने किया ऐसा और सद्दाम हुसैन को आखिर पुलिस ने पकड़ ही लिया था कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए और सद्दाम हुसैन ने सारी चीज़ें उगल दी थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना सा ही, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ नया लगे तो ज़रूर बताइएगा।